सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज की 11th वीडियो के साथ। मतलब अगर आपने इससे पहले वाली 10 वीडियोस नहीं देखी हैं देन गो एंड चेक देम आउट, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा एजुकेशनल साबित होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ वो आपकी सीयूईटी के इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ठीक है, इन वीडियोज में हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, देन इडियम्स। ओके, आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज जो हम करेंगे वो हम है करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। अब यहाँ जो ब्लैंक दिया गया है उसमें क्या आने वाला है? हेडमास्टर ने राजन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस लिए? मेरिट स्कॉलरशिप पाने पे। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आएगा, अबाउट आएगा, विद आएगा या फिर ऑन आएगा? द आंसर इज फॉर। ठीक है, मैंने हिंदी में बोला कि हेडमास्टर ने राजन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस लिए? उसकी मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। तो फॉर का जो हिंदी मीनिंग होता है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो होता है फॉर मतलब के लिए। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स हैज बिन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। स्मॉल पॉक्स को इंडिया इरेडिकेट कर दिया गया है। तो इंडिया से क्या, कैसे कर दिया गया? इरेडिकेट, इंडिया में इरेडिकेट कर दिया गया। इरेडिकेट करना मतलब किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ के निकालना। ठीक है, तो इंडिया में कर दिया गया है, इनका मतलब तो में होता है। फ्रॉम मतलब इंडिया से कर दिया गया है। विद इन मतलब अगेन इंडिया में करा गया है, या फिर आउट ऑफ, इंडिया से बाहर कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आंसर यहां पर होगा फ्रॉम। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया, इंडिया से जड़ से बाहर खींचकर निकाल दिया गया। ओके, नेक्स्ट, द पुलिस ऑफर्ड अ डैश फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोलन मनी। पुलिस ने चोरी हुए पैसों के लिए इंफॉर्मेशन देने वाले को एक डैश ऑफर किया। क्या ऑफर किया? रिवॉर्ड देगी, अवार्ड देगी, प्रॉफिट देगी कि प्राइस देगी? अब एक एक करके मैं आपको मतलब बताऊं तो रिवॉर्ड और अवार्ड में डिफरेंस लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, फिर भी इसको इंटरचेंजेबली लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, अवार्ड जब भी किसी इंसान को दिया जाता है तो वो उसके किसी स्पेशल जॉब के को रिकॉग्निशन देने के लिए किया जाता है, प्रेस करने के लिए किया जाता है कि आपने काम बड़ा अच्छा किया है, ये वाला काम बड़ा अच्छा लगा हमें आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या दे दिया गया? अवार्ड दे दिया गया। बट इन केस ऑफ रिवॉर्ड अगेन यू आर गिविंग आउट अ प्राइज और यू आर गिविंग अप्रेजल, बट उसका मकसद ये है कि मैं आपके उस तरह के जिस बिहेवियर पे, जिस भी चीज पे मैंने आपको रिवॉर्ड दिया, मैं उस बिहेवियर, उस चीज को और एनकरेज करती हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसा ही करोगे मेरे लिए। राइट, तो पुलिस अगर किसी इंफॉर्मेशन देने वाले को अवार्ड देती है, फिर रिवॉर्ड देती है, तो बेसिकली उसका मकसद क्या है? ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा काम हो तो आप मुझे फिर से इंफॉर्मेशन दोगे। इसीलिए यहां पर क्या आना चाहिए? रिवॉर्ड। ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैश कमिंग लेट। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है लेट आने की। किसके लेट आने की? दे कमिंग लेट, देयर कमिंग लेट, देम कमिंग लेट या फिर देयर्स कमिंग लेट? अगर आपको पता है तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? देयर, बिकॉज ऑल ऑफ द रेस्ट डज नॉट मेक सेंस हियर। ठीक है, राइट। हिज फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेडली, उसके फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली। ऑफ कोर्स यहाँ पर हिंदी में तो यही बोलना चाह रहा है ना, उसके फ्रेंड आए होंगे अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था उनको। तो रिटर्न टू, वापस आए उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, कम बैक अगेन, वापस आए उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेडली। टर्न्ड अप, आए उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेडली, या फिर गेट डाउन, आ गए उसके दोस्त अनएक्सपेक्टेडली। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश सीरियल्स या फिर कोई भी ऐसा इंग्लिश स्पीकर को बोलते हुए सुनते होंगे जो कि काफी ज्यादा लच्छेदार इंग्लिश बोलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सधी हुई इंग्लिश बोलता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा दे टर्न्ड अप, वो आए थे। ठीक है, टर्न अप मतलब किसी चीज के लिए हाजिर होना। ओके, नेक्स्ट, हैव यू गॉट एनी आइडिया एज टू व्हाट हैज हैपेंड टू अकीला? आई हैवंट सीन हर। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि अकीला को क्या हुआ है? मैंने उसे देखा नहीं है। लेटली, हाल फिलहाल में, लेटर ऑन, बाद में, लेट बहुत देर तक, लेटर बाद में। इसका आंसर क्या होगा? आई हैवंट सीन हर लेटली, हाल फिलहाल मैंने उसे देखा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, आई हैड हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी फ्रॉम दिस मॉर्निंग। ठीक है, मुझे दिक्कत आ रही है क्या करने में? थ्योरी की वैलिडिटी को स्टैब्लिश करने में इस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड, या फिर आई हैड ट्राइड, या फिर आई ट्राइड हार्ड, या फिर आई एम ट्राइंग हार्ड टू स्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम द मॉर्निंग।
अब देखिए इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो ये बोल रहा है कि वो मॉर्निंग से कोशिश कर रहा है उस थ्योरी की वैलिडिटी को प्रूव करने का, राइट। अब आप अगर कोई काम आप शुरू से कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप कंटिन्यूअस टेंस में, ओके, कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है आपने कोई काम अभी कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहूंगी। क्यों कहूंगी? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया था बट वो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, या फिर वो काम अभी हो रहे काम से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजों को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था इस थ्योरी की वैलिडिटी को प्रूव करना, बट वो अभी भी आप प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आई हैव बीन ट्राइंग, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। हमेशा आपको सेंटेंस का सेंस बनाने की कोशिश करनी है। मैंने क्या बोला, हमने एस्टैब्लिश किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब आपने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया हो बट आप अभी भी उसे कंटिन्यू कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट, डैश ऑफ डिफेंस पर्सनल वुड बी गिवन ट्रांसफर टू देयर प्लेस ऑफ चॉइस, ठीक है। डिफेंस पर्सनल के डैश को ट्रांसफर दिया जाएगा उनकी मनपसंद जगहों पे, ठीक है। उनके फ्रेंड्स को, डिफेंस पर्सनल मतलब क्या, जो डिफेंस में आर्मी मैन, राइट। तो आर्मी मैन या फिर नेवी मैन या फिर आपके एयरफोर्स मैन, कोई भी हो गया, इनके फ्रेंड्स को दिया जाएगा, इनकी वाइफ्स को दिया जाएगा, इनके हस्बैंड्स को दिया जाएगा या फिर इनके स्पाउसेस को दिया जाएगा। अब देखिए आर्मी में काम करने वाले लोगों के दोस्तों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनके रिलेटिव्स को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर रूल आउट हो जाता है, बट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो गलत यहाँ पर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आर्मी के अंदर या फिर डिफेंस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स काम नहीं कर रहा है, इट इज बाइनरी, राइट। यहां पर दोनों सेक्स काम कर रहे हैं, मेन भी कर रहे हैं, फीमेल भी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो उनके जो पार्टनर्स होंगे वो वाइफ्स भी हो सकती है, वो हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, और दो ऑप्शन को तो हम टिक कर नहीं सकते, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, स्पाउसेस। स्पाउस का मतलब क्या होता है, पार्टनर, इधर इट कुड बी योर वाइफ और योर हस्बैंड, ओके। नेक्स्ट, सचिन वॉज स्टैंडिंग डैश मी, सचिन खड़े थे डैश मी, मेरे असाइड, मेरे नेक्स्ट, मेरे बिसाइड या फिर मेरे बिसाइड्स, ठीक है। असाइड का मतलब क्या होता है, असाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। कोई चीज होने वाली है, आप बोल रहे हो उसके एडिशन में ये भी, ओके। नेक्स्ट मतलब क्या, बाद में। बिसाइड मतलब बगल में। बिसाइड्स मतलब अगेन इन एडिशन टू, ठीक है। बिसाइड का मतलब भी इन एडिशन टू होता है। अब असाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस पता है क्या होता है, जब आपको ये बोलना होगा ये तो होगा बट ये भी होगा, कोई चीज होने वाली है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, अगर आपको उसमें एडिशन करना है तो आप असाइड यूज करते हो। बट अगर आप बोल रहे हो कि इसके साथ साथ, फर्दर मोर, मोर ओवर, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्दों की बजाय आप बिसाइड्स भी यूज कर सकते हो। बट यहां पर क्या है, सचिन खड़े थे मेरे बगल में, बिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मेरी बहन और आई, मी, माई सेल्फ या फिर आई माई सेल्फ। अब देखिए लोगों को ना बहुत ही ज्यादा डाउट होता है एज टू माई सिस्टर एंड आई लगाया जाए, माई सिस्टर एंड मी लगाया जाए, ठीक है। कहने के लिए दोनों ही सही है, आई और मी लगना दोनों ही सही है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। बट इनमें स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे तो आप आई लगाएंगे, तो यहां पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, माई सिस्टर एंड आई, ठीक है। बट अगर आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होते, ठीक है, तो उसमें मी लग जाता, फाइन, माई सिस्टर एंड मी। बट यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमें सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मेरी सिस्टर और मैं, ऑब्जेक्ट कौन है, इन्विटेशन, ठीक है। हमें पता है ना ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका क्या होता है, सेंटेंस क्या लिखा है, वी रैन, ठीक है। आपने बोला हम भागे, अगर आपको पता करना है ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है सेंटेंस का, आप क्वेश्चन करोगे, आप भागे किसके पीछे, अगर आपको किसके पीछे का आंसर मिल जाए तो वो जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी रैन बिहाइंड अ बस, ठीक है। तो बस क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी रैन, हम भाग रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमने देखा माई सिस्टर एंड आई जो है वो सब्जेक्ट है, और मैंने कहा था जब भी आप अपने आप को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो आप आई लगाएंगे, मी नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, For a child, a blow dash self-esteem is a terrible thing. एक बच्चे के लिए सेल्फ एस्टीम पे चोट लगना बहुत ही खराब चीज होती है। तो सेल्फ एस्टीम ऑफ
ब्लो ऑफ सेल्फ एस्टीम, ब्लो विद सेल्फ एस्टीम, ब्लो टू सेल्फ एस्टीम या फिर ब्लो ऑन सेल्फ एस्टीम। ठीक है, अब देखिए ऑफ और विद तो यहां पर नहीं होंगे। अब ब्लो ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम का ब्लो नहीं। अब ब्लो विद सेल्फ एस्टीम, ब्लो सेल्फ एस्टीम के साथ ब्लो, ये भी नहीं होगा। तो ऑफ और विद तो यहां पर हट जाते हैं। लोगों को अगर डाउट होना भी चाहिए तो होना चाहिए टू और ऑन के बीच में। ठीक है, अब यहां पर ऑन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो ऑन सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम के ऊपर ब्लो होना मतलब धक्का लगना। ठीक है, ब्लो का मतलब यहां पर क्या है, धक्का, एक ये बन गया। अब ब्लो टू सेल्फ एस्टीम, टू का मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रामर में डायरेक्शन पॉइंट करना होता है। ठीक है, अगर कोई मोशन हो रहा है तो आप टू अगर यूज कर रहे हो तो आप उसको पॉइंट कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, टूवर्ड्स दैट, टूवर्ड्स दैट। और हमेशा ब्लो जो होता है, धक्का होता है, वो एक डायरेक्शन में ही लगता है, राइट। इसीलिए यहां पर क्या आंसर होगा, अ ब्लो टू सेल्फ एस्टीम। ओके, नेक्स्ट, द ग्रीनलैंड आइस शीट इज डैश एट द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। जो ग्रीनलैंड की आइस शीट है वो डैश हो रही है 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर के के रेट पे। तो वो क्या हो रही है, ऑफ कोर्स वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, इट्स मेल्टिंग, इट्स नॉट फ्रीजिंग, इट्स नॉट कंडेंसिंग, इट्स नॉट स्मेल्टिंग, बट इट इज मेल्टिंग। ओके, द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स। प्रिंसिपल ने क्या किया, कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया उनको। ठीक है, द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ टमल्चुअस वेलकम। ठीक है, डैश क्राउड मतलब एक ऐसी डैश भीड़ ने क्या किया, टमल्चुअस वेलकम दिया, मतलब बहुत ही जोरों शोरों के साथ, बड़े धूम धड़ाके के साथ वेलकम किया। किसका, विक्टोरियस टीम का, मतलब जीती हुई टीम का। तो कैसी क्राउड होगी, ट्रबलसम क्राउड होगी, जुबिलेंट क्राउड होगी, नॉइजी क्राउड होगी या फिर एरोगेंट क्राउड होगी। अब देखिए यहां पर ट्रबलसम मतलब अगर आप मुसीबत क्रिएट करने वाली क्राउड हो तो आप अच्छा काम तो नहीं कर सकते, अच्छा सेंस तो नहीं बन सकता है सेंटेंस में, राइट। इसलिए ट्रबलसम, नॉइजी और एरोगेंट तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड्स हो गए, इसलिए यहां पर नहीं आ सकता। बट अगर इन केस दूसरे ऑप्शंस होते जो कि इक्वली पॉजिटिव होते, जुबिलेंट की तरह, तो आप कैसे पता करते। जुबिलेंट का मतलब ही होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और ये एक्साइटमेंट स्पेशली कब आती है, जब आप कुछ जीत गए होते हैं, आपने कोई सक्सेस पाई हुई होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब लग जाए, ठीक है, और उसके बाद आप बड़े बड़े खुश से घूम रहे हैं और खुशी में आके कोई फैसला करते हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड अ जुबिलेंट डिसीजन, राइट। इसीलिए यहां पर क्या आया, जुबिलेंट। नेक्स्ट, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द ट्रूथ। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, ट्रूथ, टू ट्रूथ, ओवर ट्रूथ, इनटू ट्रूथ या फिर एट ट्रूथ। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ। ठीक है, एट द ट्रूथ होगा। ओके, नेक्स्ट, अ थरो सर्च फॉर द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड डैश इन द एयरपोर्ट। ठीक है, अ थरो सर्च मतलब पूरी तरह से सर्च किया गया एयरक्राफ्ट के लिए एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो कैरीड आउट। ठीक है, नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर। माई फ्रेंड्स फादर, ये तो बड़ा कॉमन सा फ्रेजल यूज है इंग्लिश में। ठीक है, आपने इसको कई बार लोगों को यूज करते हुए भी सुना होगा, डाइड ऑफ कैंसर। क्या हो जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, आई कांट मेक एन एंड्स डैश ऑन माई स्मॉल सैलरी। ठीक है, अगेन ये जो एंड्स वाली लाइन है ये बहुत ही ज्यादा फेमस इडियम है। तो यहां पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी इडियम्स पे अगर आप ध्यान देते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंड्स मीट। मैं एंड्स मीट नहीं करवा पा रहा हूं, मतलब मैं पूरी तरह से हर खर्चा नहीं, मतलब जितनी भी मेरे खर्चे हैं उनके लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूं। एंड्स मीट का मतलब क्या, अपने लिए इनफ पैसे कमाना। ठीक है, ताकि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। एंड्स मीट करना मतलब सारी जरूरतें पूरी करना। ओके, तो अपनी छोटी सी सैलरी में वो सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हिज मैनर्स डैश हिम। हिज मैनर्स स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ही स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिम। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डैश द बेस्ट इन स्टूडेंट। अब जो एजुकेशन का एम है वो क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर से बेस्ट ब्रिंग ऑन करना है, ब्रिंग इन करना है, ब्रिंग अबाउट करना है, फिर ब्रिंग आउट करना है। ठीक है, द आंसर वुड बी ब्रिंग आउट। ठीक है, ब्रिंग आउट मतलब किसी के अंदर से वो चीज निकालना। ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज के होने के लिए कंडीशंस पैदा करना। अरे बच्चे के अंदर बेस्ट पहले से ही था, आपने उसको उस चीज को पैदा नहीं करवाया, राइट। इसलिए ब्रिंग आउट यहां पर आंसर होगा।
आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत ही लंबे समय से जानता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कई बार अपनी इन वीडियो में पहले भी ये बताया था, जब आपको किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट पता है और उसके बाद से आप टाइम काउंट कर रहे हैं तो आप सिंस यूज करोगे, सिंस 1942, सिंस 1955, राइट। बट आपको जब टाइम नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट, बट आप बहुत एक टाइम पीरियड की बात करो, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, तो आप फॉर का यूज करते हो, ओके। किस चीज का? फॉर का। आई विश आई डैश हर टू क्लीन द रूम, I wish I had asked her to clean the room. Okay, next. He always takes full dash of mistakes made by his friends. वो हमेशा पूरी तरह से डैश करता है उसके दोस्तों के द्वारा करी गई गलतियों का। क्या करता है? बेनिफिट लेता है, एडवांटेज लेता है, प्रॉफिट लेता है या फिर यूज करता है? ऑफ कोर्स एडवांटेज लेता है। एडवांटेज का मतलब प्रॉफिट, और एडवांटेज में मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा, और एडवांटेज मतलब किसी आई हुई अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फायदा उठाना, प्रॉफिट उठाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट। आवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम, हमारी टीचर ने सेवरल पॉइंट्स किए एग्जाम से पहले। क्या किए? क्लियर ऑफ करे, क्लियर्ड अवे करे, क्लियर्ड अप करे या फिर क्लियर्ड आउट करे, ठीक है। अब एक एक करके मतलब समझ लेते हैं। क्लियर्ड ऑफ, देखिए क्लियर ऑफ जो है ना वो एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, एक बहुत ही कॉमन इडियम है, स्लैंगिश इनफॉर्मल इडियम है इंग्लिश में। क्लियर ऑफ का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, ठीक है। क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है? कहीं से भाग जाना या फिर किसी को कहीं से निकाल देना, क्लियर ऑफ, ठीक है। क्लियर्ड अवे, क्लियर्ड अवे मतलब किसी सरफेस से कुछ तोड़ तोड़ के निकालना, हटाना, वहां से हटो भाई, ठीक है। क्लियर अप मतलब, क्लियर अप करना मतलब किसी चीज को एक्सप्लेनेशन के द्वारा एकदम साफ साफ बताना, उससे कंफ्यूजन हटाना, ओके। एंड क्लियर्ड आउट मतलब जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, कहीं पर बहुत सारी चीजें फैली होती हैं और आप उसको साफ कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज अपनी जगह पर दिखे, तो इसका मतलब क्लियर आउट करना, एक्सेस चीजों को बाहर निकालना ताकि जो जहां बिलोंग करती है वो वहीं पर रहे। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी द क्लियर्ड अप, ओके। लेट मी गिव यू an advice, any advice, some advice, some advices. इसका आंसर आप देंगे in the comment section below. I hope you've understood a lot from this video. अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो सीरीज के। आई होप आपकी CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी डाउट्स आपको होते हैं CUET से रिलेटेड, आपको सारे के सारे इस पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, डाउट का क्लियरेंस मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू टाइप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, राइट। यू सपोर्ट अस एंड वील सपोर्ट यू, ओके। बाय बाय।